Hallelujah. Hallelujah. Once again, we welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम आप सबका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम Shalom में। to each one. हर एक को शांति मिले। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ for He has once again gathered us. यीशु मसीह का धन्यवाद करें क्योंकि उसने फिर से एक बार हमें इकट्ठा किया। Thank you, Jesus Christ. यीशु मसीह आपका You धन्यवाद। have called in your presence. आपने हमें आपकी उपस्थिति में बुलाया We है। believe in you हम आप में विश्वास करते हैं। as we are going to study your word. जब हम आपके वचन का अभ्यास करने जा रहे हैं, Talk with us. हमारे साथ बात करो। We believe you are alive. हम विश्वास करते हैं कि आप जीवित हो। We believe in your scriptures. हम आपके वचनों में, आपके धर्म पुस्तक में विश्वास करते We हैं। believe what you said. आपने जो कहा उसमें हम विश्वास करते हैं। Today, once again, reveal your truth. फिर से एक बार आज आपके सत्य को प्रकट करो। Bless each one. हर एक को आशीष दो। Help us when we are preaching. जब हम प्रचार कर रहे हैं तो हमारी मदद करो। Make us understand. हमें समझाओ। Talk through us. हमारे द्वारा बात करो। Bless each one. हर एक को आशीष दो। Holy Spirit, come पवित्र आत्मा हो in Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Hallelujah. यहोवा का महिमा हो। Once again, we welcome you in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम आप सबका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के Good नाम morning. में। सुप्रभात। Hallelujah. यहोवा का महिमा हो। We are studying about Jesus Christ. Is he Son of God or not? हम यीशु मसीह के बारे में अभ्यास कर रहे हैं कि क्या वह बेटा है या नहीं। And last day we have studied that we have proved that Jesus is not God's only Son. और पिछले दिनों में हमने साबित किया कि यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता बेटा नहीं है। He was called as Son. उसे बेटे के रूप में बुलाया गया था, नाम दिया गया था। But he was not the one whom Father has given birth. लेकिन यीशु वो नहीं था जिसे पिता ने जन्म दिया हो, ऐसा नहीं था। And Jesus was not a creation of God. और यीशु परमेश्वर की रचना या उत्पत्ति नहीं है। More we are going to study. और आगे हम अभ्यास करेंगे। In Matthew 22:42, मत्ती का सुसमाचार उसका 22वां अध्याय 42वां वचन। Jesus was talking with the people who are scholar in Bible. बाइबल के जो विद्वान थे उनके साथ यीशु मसीह बात कर रहे थे। He said, "What you think about the Christ? और यीशु ने पूछा कि क्या मसीह के बारे में तुम क्या सोचते हो? Whose son is he?" कि वह मसीह किसका संतान है? And they answered, "He is the son of David. और लोगों ने यीशु को जवाब दिया कि वह दाऊद का संतान है। Through David he is going to come." दाऊद के द्वारा वह मसीह आएगा। And Jesus said in verse 43, और 43वें वचन में यीशु ने कहा, "How then this David, when he was filled with Holy Spirit, he called him Lord?" तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? 44, 44वां वचन। "For one time David said, the Lord spoke to my Lord, sit on my right hand side." क्योंकि एक बार दाऊद ने कहा था कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ। If David is calling him as my Lord, यदि दाऊद उसे मेरा प्रभु कह के बुलाता है, how he is his son? तो फिर वह उसका बेटा कैसे हो सकता For है? David saw a vision क्योंकि दाऊद ने दर्शन देखा and he saw Lord is speaking to my Lord. और दाऊद ने देखा कि प्रभु मेरे प्रभु के साथ बात कर रहा है। And the Lord spoke to my Lord, you sit on my right hand side until I make your enemies your footstool. कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे ना कर दूं। So answer me, O Jew people. तो हे यहूदी लोगों, अब मुझे जवाब दो। How can this son, David's son, David is calling him as my Lord. तो दाऊद अपने इस बेटे को अपना प्रभु कह के कैसे बुला सकता है? How the Christ can be his son? मसीहा दाऊद का बेटा कैसे हो सकता है? So we are talking about Jesus Christ. तो हम यीशु मसीह के बारे में सब बात कर रहे हैं। Is Jesus Christ the Son of God? क्या यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है? In Colossae 1:15, in Hebrew 1:3 it says, he was the exact image of God. कोलोसी का पत्र पहला अध्याय 15 वचन और इब्रानियों का पत्र पहला अध्याय 3 वचन में ऐसा लिखा है कि यीशु परमेश्वर के जैसे उसके जैसे ही He प्रतिमा था। was in the exact image of God. परमेश्वर की प्रतिमा में ही यीशु था। So he is like God. तो यीशु परमेश्वर के जैसा है। If someone have a son and
when Adam, we see in Genesis 5th chapter, when Adam had son, he had the same son in Adam's likeness and his image, he had that son. उत्पत्ति के 5वें अध्याय 3 वचन में जब हम देखते हैं कि आदम का जब बेटा हुआ तो वह बेटा भी आदम के ही प्रतिमा और स्वरूप में हुआ. So people say that, look, Jesus is also exact image of that father. तो लोग ऐसा कहते हैं कि देखो यीशु भी वह पिता के जैसे ही प्रतिमा में है, उसके जैसा ही है. If Adam had a son Seth and he is the same, he is the same like his father. यदि आदम का बेटा सेथ था और सेथ उसके पिता आदम के जैसा ही था, And father has the son Jesus Christ, exact image like his father. और पिता का बेटा यीशु मसीह यदि है और यीशु मसीह की प्रतिमा अपने पिता के जैसी ही है, Then there is a one question. तो फिर एक सवाल उठता है, This son can also have he can also have the same son like him. तो इस बेटे का भी दूसरा बेटा उसके जैसे ही प्रतिमा में होना चाहिए या हो सकता है. Why Jesus is not giving any son? तो यीशु कोई बेटा क्यों नहीं दे रहा? If father had power to bear a child, यदि पिता के पास सामर्थ था बेटा जन्ने का, पैदा करने का, then son should also have the same power to bear a child. तो उस बेटे में भी वही सामर्थ होना चाहिए दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए. Because he is exact like that father. क्योंकि वह अपने उस पिता के जैसा ही है. But we never saw Jesus gave a birth to any son. लेकिन हमने कभी देखा नहीं कि यीशु ने कोई बेटे को कभी जन्म दिया हो. So there is no answer to this question. तो इस सवाल का कोई जवाब नहीं है. If Jesus is exact image and his in likeness and in his image Jesus is, in father's image Jesus is, यदि यीशु पिता के ही प्रतिमा और स्वरूप में है तो then Jesus also have the same power to give birth to the only son. तो जैसे पिता ने यीशु को जन्म दिया वैसा यीशु के पास भी सामर्थ होना चाहिए ऐसा ही बेटा उत्पन्न करने का, पैदा करने का. So when he is going to give a son, तो यीशु कब बेटा देगा? second question, second argument. और दूसरा सवाल जवाब ऐसा उठता है, If just imagine father is a son and the rays are called okay. The father is like sun, shining sun, यदि पिता सूरज जैसा है, सूरज के समान है, and we call sun as sun's rays. और उस पिता के बेटे को हम उस सूरज की किरण कहते हैं. Yes. How can you say they are equal? तो दोनों एक समान है ऐसा आप कैसे कह सकते हो? Rays coming out from sunlight, it is not called sun. सूरज के प्रकाश में से निकलती हुई किरणों को सूरज नहीं कहा जाता You है. cannot say Jesus is father. You cannot call Jesus as father. आप यीशु को कभी पिता नहीं कह सकते या पिता जैसा नहीं कह सकते. Rays cannot be equal to that sun. जो किरण होती है वह उस सूरज के तुलना में उसके बराबर नहीं हो सकती. The fruit cannot be called tree. जो फल होता है उसे पेड़ नहीं कहा जा सकता. Child is not equal to the father. और जो संतान होता है वह अपने पिता के समान नहीं हो सकता. Because they differ in something. क्योंकि दोनों में कोई ना कोई तफावत भेद होता है. In age, in time, in experience, in knowledge, they have some difference. उम्र में, समय में, अनुभव में और ज्ञान में दोनों के बीच में कोई ना कोई तफावत रहते So हैं. they cannot be same. तो दोनों बराबर नहीं हो सकते. How can Jesus is equal to father? तो पिता यीशु पिता के समकक्ष कैसे हो सकता So है? you cannot call Jesus as Almighty God. तो आप यीशु को सर्वसमर्थ परमेश्वर नहीं कह सकते. You have to come to one conclusion. आपको एक निष्कर्ष पर आना पड़ेगा. If you call Jesus is the son of that father, यदि आप ऐसा कहते हो कि वह सर्वसमर्थ पिता का बेटा यीशु है, and because of father Jesus existed, और पिता की वजह से यीशु का अस्तित्व हुआ, then you cannot call Jesus as Almighty. तो फिर आप यीशु को सर्वसमर्थ नहीं कह सकते. Because he
is in someone's control or he is in someone's subjection. क्योंकि यीशु किसी के नियंत्रण में था या तो किसी के अधीनता में था, ऐसा साबित होता है। Because tree and fruit there is much difference. क्योंकि पेड़ और फल दोनों में बहुत फर्क है। Sun and the rays there is difference. सूरज और किरण दोनों में बहुत फर्क है। So Jesus cannot be proved as God Almighty. तो यीशु सर्वसमर्थ परमेश्वर है, ऐसे यीशु के लिए साबिती नहीं हो सकती। Because we, the people who don't know, they say Jesus is the only son, begotten son, born son of the Father. क्योंकि जो लोग नहीं जानते वह लोग ऐसा कहते हैं कि यीशु पिता का इकलौता बेटा है। Third question. तीसरा सवाल, Lord said in Luke 10 and verse 22, no one have knowledge, no one know about the son. That Jesus said. लूका का सुसमाचार 10वां अध्याय 22वें वचन में यीशु ने कहा कि बेटा कौन है उसके बारे में कोई नहीं जानता। Who is that this son? No one knows. यह बेटा कौन है कोई नहीं जानता है। From the beginning, no one knows who this actually the son, the people who are calling him son, who he is. लोग जिसे पुत्र कहते हैं वह पुत्र शुरुआत से कौन है ऐसा कोई नहीं जानता है। John 6:63, Jesus said that, my disciple, if you see me where I was before, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 62वां वचन ऐसा कहता है कि मेरे चेले, यदि मैं जहां पहले था वहां तुम मुझे देखो। how it be if you see me where I was? मैं जहां था वहां तुम अगर मुझे देखो तो कैसा होगा, क्या होगा। So where was Jesus Christ for before? He came down. तो यीशु पृथ्वी पर आए उससे पहले यीशु कहाँ थे? He was on the right hand side of the Father. यीशु पिता की दाहिनी ओर थे। From eternity he was with the Father. अनंत काल से यीशु पिता के साथ थे। Now Revelation 3:21 says, अब प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय 21वां वचन कहता Jesus है, said, I conquered and he gave me right to sit beside him. यीशु ने कहा मैं विजय पाया हुआ हूं और उसने मुझे हक अधिकार दिया है कि मैं उसके बाजू में बैठूं। Father, grant me to sit beside him because I have overcome. क्योंकि मैं जय पाया हूं इसलिए पिता ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं उसके सिंहासन पर उसके साथ बैठूं। Now if the Father has given Jesus Christ to sit beside him, यदि he has granted him to sit beside him, यदि अब पिता ने यीशु मसीह को अपने बाजू में बैठने का अधिकार दिया है तो how can he be a heir or he be descendant? तो फिर यीशु पिता का वंश या वारिस कैसे हो सकता है? Here he said, यहाँ पर उसने कहा, I overcome and I have seated there. यहाँ पर यीशु ने कहा कि मैं जय पाया हूँ और फिर मैं वहां बैठा हूँ। If he is already a heir or he is a son of God, he have right to sit there without fighting. यदि यीशु परमेश्वर का पुत्र है या उसका वारिस है तो वहां पर बैठने का उसका हक बनता ही है कुछ किए बिना। But he said, लेकिन यीशु ने ऐसा कहा कि मैं जय पाया हूं और फिर बैठा हूं। who conquer, I will, he said in verse 21. जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। To him who conquered, to him I will give the right to sit beside me on my throne as I conquered. जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर पिता के साथ बैठा हूं। So Jesus not seated because he was a heir, तो यीशु वारिस था या वंश था इसकी वजह से वहां नहीं बैठा, but he conquered and then he had a seat to he got a place to sit. लेकिन उसने जय पाया उसके बाद उसे वहां बैठने की जगह मिली। So this is what says. It says. तो यह वचन ऐसा कहता है। So we cannot prove that he was a heir of father. तो पिता का यीशु पिता का वंश था या वारिस था ऐसा हम नहीं कह सकते। If we are heir, यदि हम वारिस है then why to overcome and sit? तो फिर जय पाकर बैठने की क्या जरूरत है? Because already we receive it inheritance.
तो फिर हमें वह वारसा में ही मिल जाता है। Amen. आमेन। Another reason. दूसरा एक कारण, This is the 14th reason. यह 14वां कारण है। There are 60 reasons, टोटल 60 ऐसे कारण हैं। and we have just yes, we are up to 14. और 14. अब तक हम 14 तक पहुंचे हैं। Now Jesus said in John 5:37 that no one had ever heard the voice of God and never saw the form of God. अब यीशु ने यहाँ कहा, यूहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय 37वां वचन, कि किसी ने पिता का शब्द नहीं सुना, ना उसका रूप देखा है। Never have saw Father. किसी ने पिता को देखा नहीं है। Only Christ has revealed who the Father is. केवल मसीहा ने प्रकट किया कि पिता कौन है। The one people calling him is God. जो है जिसको लोग परमेश्वर कहते हैं, No one saw that God. उस परमेश्वर को किसी ने देखा नहीं। John 6:46 again Jesus said, not that anyone had ever seen the Father, nor he who is from the Father. He had seen the Son. यूहन्ना Only he who had been sent, he is the only witness. यूहन्ना का 6वां अध्याय उसका 46वां वचन, फिर से यीशु ने कहा कि यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है, केवल उसी ने पिता को देखा है। More, Paul also says in 1 Timothy 6:16, who only has life forever, living in the light to which no man may come near, whom no man had seen or is able to see. और आगे पौलुस कहता है, पहला तिमोथी का पत्र उसका 6वां अध्याय 16वां वचन, कि और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। And John, he writes in John 1:18 that no man has ever seen God at any time. और यूहन्ना अपने सुसमाचार में पहले अध्याय 18वें वचन में लिखता है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। The only Son who is on the breast of the Father, he has made clear who God is. इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। Now Jesus said that I am a faithful witness अब यीशु ने कहा कि मैं विश्वास योग्य गवाह हूँ, and I bear witness about God. और मैं परमेश्वर के बारे में साक्षी देता हूँ। And Jesus was called the faithful witness. और यीशु को विश्वास योग्य गवाह कहा गया। How can Jesus be a witness of Father? यीशु पिता का गवाह कैसे हो सकता है? How can a son can talk about God Father? कोई बेटा अपने पिता के बारे में कैसे बोल सकता है? उसके बारे में गवाही कैसे दे सकता The है? one who exists with God time can only, or before God time only can be a witness. जो व्यक्ति परमेश्वर के समय में ही अपना अस्तित्व जिसका होता है, या परमेश्वर के समय से पहले जिसका अस्तित्व होता है, केवल वही परमेश्वर के बारे में गवाही दे सकता है। Father can bear witness about his son. This is a natural thing. पिता अपने बेटे के बारे में गवाही दे सकता है, यह एक प्राकृतिक साधारण बात है। But how can a son talk about his father? लेकिन कोई बेटा अपने पिता के बारे में कैसे बता सकता है? How can son know about his father's existence? बेटा अपने पिता के अस्तित्व के बारे में कैसे जान सकता है? So Jesus, he cannot be son of that father, तो वह पिता का बेटा यीशु नहीं हो सकता, because he will have only those witness. He can only witness about what he has experienced. क्योंकि यीशु Yes, यीशु Jesus, the केवल son can only give a witness about the father, what he experienced. क्योंकि बेटा जो यीशु है वह पिता के बारे में केवल अपने खुद के जो अनुभव होते हैं उसके आधार पर ही गवाही दे सकता है। But John 1:1 says, लेकिन यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय पहला वचन कहता है, in the beginning was the word, आदि में वचन था, and the word was not alone. और वचन अकेला नहीं था, The word was with God. वह वचन परमेश्वर के साथ था। How can we prove that Father exists before Son? हम कैसे साबित कर सकते हैं कि बेटे से पहले पिता का अस्तित्व था? For Bible says there in the beginning was already word.
क्योंकि बाइबल कहता है कि आदि में शुरुआत में वचन था and the word was God. और वह वचन परमेश्वर था। So in the beginning was God, तो शुरुआत में आदि में परमेश्वर था and the word was with God. The God was with God. और वह परमेश्वर के साथ था। How can then he be the son? तो फिर वह बेटा कैसे हो सकता है? It should be written, या तो ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए था in the beginning was Father, कि आदि में पिता था and with Father he was having the son. और पिता के साथ पिता का अपना संतान, अपना बेटा भी था। But John, he was filled with Holy Spirit and he gave this revelation. लेकिन यूहन्ना पवित्र आत्मा से भरकर यह प्रकाश, यह ज्ञान देता In the है। beginning, in another word it says, before beginning. दूसरे भाषांतर में शब्दों में ऐसा कहा गया है कि शुरुआत से भी पहले। Was. In the beginning was means before the beginning was the word. शुरुआत में से पहले उसका अर्थ है कि शुरुआत हुई उससे पहले वचन था And he was God. और वह परमेश्वर था। So we believe that God, Jesus was not son but he was God himself. तो हम ऐसा मानते हैं, विश्वास करते हैं कि यीशु पुत्र नहीं था लेकिन वह खुद परमेश्वर था। He became son, that we believe. लेकिन वह यीशु वह बेटा बना, ऐसा हम मानते हैं। As we were not son, जैसे हम बेटे नहीं थे but we accepted Father, Jesus, God as Father, लेकिन हमने परमेश्वर को पिता के रूप में स्वीकार किया and we became son. और फिर हम बेटे बने। 16th reason. 16वां कारण, How can he be his own son? How can you prove? यीशु परमेश्वर का खुद का पुत्र कैसे हो सकता है? आप कैसे साबित कर सकते हो? Okay. Early Christian and the Jew who were joined, they were familiar about this term word God, Son of God. जो पहले के मसीही लोग थे और यहूदी लोग थे, जो लोग एक दूसरे को जानते थे, वह लोग यह परमेश्वर के बेटे या परमेश्वर के पुत्र यह शब्द के बारे में कुछ जानते थे। They are familiar when people call Son of God. They understand what it means. जब लोग कहते थे कि परमेश्वर का पुत्र, तो यह लोग इसको उनको समझ थी कि इसका अर्थ क्या होता है। Because in Old Testament, if we read in when the Israelites were in bondage of Pharaoh, Egyptian, क्योंकि पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं कि इजरायली लोग फिरौन के और मिस्र की गुलामी में थे, God calls Moses. तो परमेश्वर ने मूसा को बुलाया And God said to Moses, go and speak this word to Pharaoh. और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जाकर फिरौन से यह बात बता। Exodus 4 and 22 and 23. निर्गमन की किताब उसका 4था अध्याय उसका 22 और 23वां वचन। God said to Moses, speak this word to Pharaoh. परमेश्वर ने मूसा से कहा कि फिरौन को यह बात बताना Israel is my son, कि इजराइल मेरा पुत्र है, my firstborn son. मेरा पहलोठा प्रथम जनित पुत्र है। Now either God begotten son is Israel or Jesus Christ. अब या तो परमेश्वर का इकलौता पहलोठा पुत्र या तो यीशु होना चाहिए या इजराइल होना चाहिए। And God said that let my son go that he may go and serve me. और परमेश्वर ने कहा कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे। Hosea 1:10. होशिया की किताब पहला अध्याय 10वां वचन। Okay. 11 and verse 1. होशिया की किताब उसका 11वां अध्याय पहला वचन। When Israel was a child, I loved him, and out of Egypt I call my son. जब इजराइल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। So this Israelite people, they very well know we are his son. तो ये इजरायली लोग अच्छी तरह से जानते थे कि हम उसके संतान है, उसके पुत्र है। So we are son of God. तो हम परमेश्वर के पुत्र है। Amen. आमेन। So when they heard that Jesus is son of God, they were not shocked. तो जब वह लोगों ने सुना कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है तो उनको कोई अचंभा नहीं लगा। Malachi 2:10 and Yeshaya 66:13, the same thing. The Israel knew that God is our father. मालाकी दूसरा अध्याय 10वां वचन और यशाया की किताब 66वां अध्याय 13वां वचन, यह वचनों में भी यही बात लिखी है
कि इज़राइल परमेश्वर का पुत्र है। So, the first century church, they know about Son of God, what it means. तो पहली सदी की जो मंडली थी वे जानते थे कि परमेश्वर का पुत्र उसका अर्थ क्या होता है। But today people have forgot that God has only Son, what they preach today. लेकिन आज के लोग भूल गए हैं और ऐसा प्रचार करते हैं कि परमेश्वर का इकलौता बेटा है। 17 reason. 17वां कारण, Jesus Christ became poor, he emptied himself and he come under subjection. यीशु मसीह कंगाल बना और अपने आप को खाली किया और अधीनता में आया He became son, that what Bible teach. और वह बेटा बना, पुत्र बना, ऐसा बाइबल सिखाता है। Hebrew 2:9. इब्रानियों का पत्र 2 अध्याय 9वां वचन, We see this Jesus who was made little lower than the angels for the suffering of death. He was made lower than the angels so that we understand that who he was. पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था उसे देखते हैं कि वह मृत्यु का दुख उठाने के कारण वह मृत्यु का दुख उठाए। Amen. Who he was. और वह कौन है वह जाने। Who he was. यीशु कौन था? He became lower than the angel. वह स्वर्गदूतों से कम बना And became man. और मनुष्य बना। Angels are superior than man. और स्वर्गदूत मनुष्य से बढ़कर है। And also called Jesus as the angel of Lord. और स्टेफन भी यीशु को प्रभु का दूत कहता है। So this Jesus became man. तो यह यीशु मनुष्य बना। Philippians 2:7. फिलिपी का पत्र 2 अध्याय 7वां वचन, He made himself of no reputation. यीशु ने अपने आप को शून्य कर दिया। He made himself of no reputation. यीशु ने अपना कोई आदर सम्मान नहीं रखा। He took on him the form of servant. और उसने अपने आप He दास का chose to be a servant. उसने दास बनना स्वीकार किया, दास का स्वरूप धारण And किया so he was made in likeness of man. और इस तरह वह मनुष्य की समानता में हो गया। 2 Corinthians 8:9. 2 कोरिन्थी का पत्र 8वां अध्याय 9वां वचन, Don't forget God kindness. पर Our Lord's kindness. Paul writes. पौलुस लिखता है हमारे प्रभु के अनुग्रह को अनदेखा मत करो, भूलो मत। You know the Christ, for your sake, he was rich, but for your sake, he became poor. तुम जानते हो कि मसीहा धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। So we study that who he was, he left that position. तो हम अभ्यास करके देखते हैं कि वह कौन था और अपना वह स्थान उसने छोड़ा। He became poor, वह कंगाल बना, he became servant, वह दास बना, he took the form of no reputation, he made himself of no reputation. और उसने अपने आप का सम्मान छोड़ दिया। He emptied his power, उसने अपने सामर्थ को छोड़ दिया। he became man, वह मनुष्य बना, he lowered himself. उसने अपने आप को नीचा कर दिया। If he can lower himself, यदि वह अपने आप को नीचा कर सकता है then he will be a son. तो फिर वह बेटा बनेगा। Amen. So Jesus became son. तो यीशु पुत्र बना। He was not made son. He was not born son as a son. उसका जन्म वह बेटा है ऐसे ही नहीं हुआ था, या उसे बेटा पहले से ही बेटा नहीं बनाया गया था। But he became to come in someone's in God Father's subjection. लेकिन पिता की अधीनता में आने के लिए वह बना। He became servant. वह सेवक बना। And so in Old Testament, Yeshua was said, I am well pleased in my servant. इसीलिए पुराने नियम में यशाया की किताब में ऐसा लिखा था कि मैं मेरे सेवक के साथ बहुत खुश हूँ। So this is the reason we believe in Jesus became a son. तो यह एक कारण है जो हम मानते हैं कि यीशु पुत्र बना। 18th reason 18वां कारण why we believe Jesus became a son, became the son. यीशु पुत्र बना, बेटा बना, ऐसा हम क्यों मानते हैं? People quote this verse, Yeshaya 9:6 and Hebrew 1:8, but they don't read Hebrew 1:8. They quote Yeshaya 9:6. लोग यह वचन को लेते हैं, यशाया की किताब 9वां अध्याय 6ठा वचन, लेकिन यही लोग इब्रानियों का पत्र 1 अध्याय 8वां वचन नहीं देखते। Son is given, कि बेटा दिया गया है, child is born.
son is given. पुत्र दिया गया है और बच्चा पैदा हुआ है, बालक पैदा हुआ है। And upon this son, God is going to honor, give the honor. और इस बेटे को परमेश्वर सम्मान देगा। So God is going to send the son. That what it says in Yeshaya 6 and 9 and 6. तो परमेश्वर अपने बेटे को भेजेगा, ऐसा यशाया की किताब 9वां अध्याय 6ठे वचन में लिखा है। In Galatians 4th chapter verse 4 says that when time came, गलाती का पत्र 4वां अध्याय 4वां वचन कहता है कि जब समय पूरा हुआ, when the fullness of the time was come, God sent his son. परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। God sent his son made of a woman, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा, made under the law. और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। Now the one who came was called son. अब जो यह आया उसे बेटा कहा गया। But God called himself in Hebrew 1:8. लेकिन परमेश्वर अपने आप उसे कहते हैं इब्रानियों के पत्र 1 अध्याय 8वें वचन में, For to son he says, परंतु God पुत्र speak to this son. For this son. परंतु परमेश्वर इस पुत्र से कहता है, इस पुत्र के बारे में कहता है। He is not saying my son. परमेश्वर उसे हे मेरा बेटा ऐसा नहीं कहता है, Reign forever. हमेशा के लिए राज कर। But God calling this person not son but calling him God. तो परमेश्वर इस व्यक्ति को बेटा नहीं कहता है लेकिन उसे परमेश्वर कहता है। You will reign forever. तू You युगानु have everlasting kingdom. तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, हमेशा तू राज करेगा। So God is revealing about this son whom we call son. तो हम जिसे बेटा कहते हैं उसके बारे में परमेश्वर कुछ प्रकट कर रहे हैं। When Jesus came, जब यीशु आया, it was a prophesied that people are going to call him as son. यह भविष्य वचन था कि लोग उसे बेटा कहेंगे। Zechariah 12 verse 10 says, जकारिया की किताब 12वां अध्याय 10वां वचन कहता है। Revelation 22:16 also says, प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 16वां वचन भी कहता है। that what Jesus said. या ऐसा यीशु ने कहा। In Zechariah 12:10 it says, I will pour on the house of David and on the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and of supplication. जकारिया की किताब 12वां अध्याय 10वां वचन कहता है, और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। So when spirit will come, तो जब आत्मा आएगा, they will cry, they will mourn as they are mourning for their only son. तब वे रोएंगे और दुख करेंगे For the only son. जैसे अपने इकलौते पुत्र के लिए रोते पिटते हैं वैसे। So when you receive Holy Spirit, तो जब आप पवित्र आत्मा पाते हो, you cry as you did, you have hurt your own son. तो जैसे आपने अपने खुद के पुत्र को दुख पहुंचाया हो, ऐसी उस तरह से आप रोते पिटते हो। They shall look on him whom they had pierced. और जिसे उन्होंने बेधा है वही लोग उसे देखेंगे। And when they have pierced him, और जब उन्होंने उसे छेदा, they cry as they lost their own son. उसके बाद जैसे अपना खुद का बेटा खो गया हो, गवा दिया हो, वैसे वे रोते हैं। Revelation 22:16. प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 16वां वचन। Jesus said, I am sending my angel to testify the things to the church. यीशु ने कहा कि मैं मेरे दूत को भेजता हूं कि कलीसियाओं को कुछ बातें बताए, गवाही दे। I am the root and offspring of David. कि मैं दाऊद का मूल और Yes. उसका वंश हूं। I am son of David. मैं दाऊद का पुत्र हूं। Now we see this a humble God. अब हम इसे यहाँ देखते हैं एक नम्र परमेश्वर को। He was called as son. उसे बेटा कहा गया। But God called him as God. You will reign forever. लेकिन परमेश्वर ने इसे ऐसा कहा
कि उसे परमेश्वर कहा Oh और कहा God, you reign forever. कि हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगानुयुग रहे। 19th reason why we believe Jesus Christ became son. और 19वां कारण कि यीशु बेटा बना, ऐसा हम क्यों मानते हैं? And why we believe Jesus is not the son. और यीशु पहले से पुत्र नहीं है, ऐसा हम क्यों मानते हैं? 19th reason. उसके लिए 19वां कारण You can search in Google also. आप गूगल में भी ढूंढ सकते हो। Romans 1st chapter 20 to 21, the scholar they have find this thing. रोमियो का पत्र पहला अध्याय 20वां 21वां वचन, बाइबल के जो विद्वान हैं उनको यह बात मिली That in every creation we see existence of God. कि परमेश्वर की सारी रचना में हम परमेश्वर के अस्तित्व को देखते हैं। And Jesus is also like that one. और जैसे सारी रचना हुई वैसे ही यीशु भी है। Substance of Father we see in this Jesus because he is the creation. परमेश्वर का परमेश्वरत्व हम इस यीशु में देखते हैं क्योंकि परमेश्वर ने यीशु की रचना की, ऐसा लोग कहते हैं। We also find the same things that are in God. परमेश्वर में जो कुछ भी है वही बातों को हम यीशु में भी देखते हैं। So if Jesus is his son, then there should be Father's character. तो यदि यीशु परमेश्वर का पुत्र है तो यीशु में भी परमेश्वर का चरित्र होना चाहिए, Father's nature, पिता का स्वभाव होना चाहिए। God nature, but we see a different person in Jesus Christ. तो परमेश्वर का स्वभाव यीशु में होना चाहिए, लेकिन यीशु के चरित्र में, स्वभाव में हम एक अलग व्यक्ति को देखते हैं। We see a humbleness. हम नम्रता देखते We हैं, see obedience. हम आज्ञा पालन देखते हैं। We see he come in subjection. और यीशु अधीनता में आता है, ऐसा हम देखते We हैं। see he is caring for other. और हम देखते हैं कि यीशु दूसरों की संभाल रखता है। We see he is making request for other. और हम यह देखते हैं कि यीशु दूसरों के लिए विनती करता As a है। mediator we see him. यीशु को हम मध्यस्थ के रूप में देखते हैं, Intercessor for the people. लोगों का मध्यस्थ, ऐसा हम देखते हैं। Crying on behalf of the people. लोगों के बदले में विनती करने वाला, रोने वाला यीशु, ऐसा हम देखते हैं। We know in Luke 13:7 Jesus said a story. हम जानते हैं कि लूका का सुसमाचार 13वां अध्याय 7वें वचन में यीशु ने कहानी कही। There was a fig tree and the master saw it and said, cut this tree because it is not giving the fruit. और वहां पर मालिक ने देखा एक अंजीर के पेड़ को और कहा कि इसे तू काट दे क्योंकि वह फल नहीं दे रहा है। And the houseman or the gardener he said that let me dig and try once again. तो जब जो उसका रखवाला था उसने उसे कहा कि मुझे खड्डा खोदने दे और फिर देखने दे। Don't cut this year. यह साल तू उसे मत काट, Let me do some work. मुझे उसके लिए कुछ काम पहले करने दे। So we see a different nature. तो हम एक अलग स्वभाव को देखते हैं। One is saying cut the tree, एक कह रहा है कि पेड़ को काट डाल, other is making request. और दूसरा है वो विनती करता है। So we see this is also some another nature. तो हम it differ from that father nature. तो हम यहाँ पर एक अलग अलग स्वभाव देखते हैं जो यीशु का स्वभाव पिता के स्वभाव से अलग दिखता है। Kindness we see, यहाँ पर हम love we see. करुणा देखते हैं, प्रेम देखते हैं। If Jesus is father's son, यदि यीशु पिता का पुत्र है तो, if father say cut the tree, और यदि पिता कहे कि पेड़ को काट डाल, son should say तो बेटे को भी ऐसा कहना let चाहिए, us cut. तो आइए उसे काट डाले। But we see a different person, लेकिन हम एक अलग व्यक्ति को देखते हैं, not objects or not objects opposing, उसका विरोध करते हुए व्यक्ति को नहीं देखते, but and also not arguing, और सवाल जवाब करने वाला ऐसा भी हम उसे नहीं देखते, but making a request. लेकिन विनती करने वाला ऐसा हम देखते हैं। So Jesus Christ is a mediator, तो यीशु मसीह मध्यस्थ है, and he is mediator forever. That what Hebrew 7:3 says. और वह हमेशा का मध्यस्थ है, ऐसा इब्रानियों का पत्र 7वां अध्याय 3रा वचन कहता है। He remain as that high priest. और वह महायाजक बना रहता है। 20th reason 20वां कारण, why Bible teaches Lord Jesus
is God. प्रभु यीशु परमेश्वर है ऐसा बाइबल क्यों सिखाता है? We know when Lord after resurrection met Thomas, हम जानते हैं कि पुनरुत्थान के बाद प्रभु जब थोमा से मिला, Thomas saw Jesus Christ alive and he said, "My Lord and my God." थोमा ने यीशु मसीह को जीवित देखा और थोमा ने कहा, हे मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर। John 20:28. यूहन्ना का सुसमाचार 20वां अध्याय 28वां वचन। Paul also called Jesus as God over all. पौलुस भी यीशु को सबके ऊपर का परमेश्वर कहता है। In Romans 9:5 you can find that. रोमियो का पत्र 9वां अध्याय 5वें वचन में आप वहां ढूंढ सकते हो। Colossae 2:9. कोलोसी का पत्र 2 अध्याय 9वां वचन। Here again Paul called Jesus as the fullness of divinity dwells in this Jesus Christ. यहाँ पर फिर से पौलुस कहता है, कोलोसी का पत्र 2 अध्याय 9वां वचन, कि परमेश्वर का देवत्व यीशु मसीह में पूरी रीति से है। Acts 7:59 when Stephen was stoned, he was crying. प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 59वां वचन, जब स्तेफन को पत्थर से मारा गया तब स्तेफन रो रहा था। He said, "Forgive them who are stoning me." और स्तेफन ने कहा कि जो मुझे पत्थर मार रहे हैं उनको माफ कर। And more he said, और आगे स्तेफन ने कहा, "Lord Jesus, प्रभु यीशु receive my spirit." मेरी आत्मा का स्वीकार कर। And he fell and asleep. और He died. वह गिर गया और सो गया। Why this disciple committing their spirit in Jesus' hand? अब ये चेले अपने आत्मा को Why they are not committing themselves to in God's hand? अब ये चेले अपने आत्मा को यीशु के हवाले क्यों कर रहे हैं और परमेश्वर के हवाले क्यों नहीं? Because they believe Jesus is God. क्योंकि चेले विश्वास करते थे कि यीशु परमेश्वर है। They believe Jesus Christ is also God. उन चेलों ने विश्वास किया था कि यीशु मसीह भी एक परमेश्वर है। Amen. आमेन। He is not the son of God, और यीशु परमेश्वर का पुत्र नहीं है ऐसा वे मानते but थे। he became son of God. लेकिन वह परमेश्वर का पुत्र बना He became son of man. और वह मनुष्य का पुत्र बना। He was in form of angel before in the Old Testament. He appeared like that. पुराने नियम में वह स्वर्गदूत के रूप में था और स्वर्गदूत बनकर वह प्रकट होता था। 21 reason. 21वां कारण, If today's son can create, if father can create son, Jesus Christ can also produce one son. यदि आज पिता कोई बेटे को जन्म दे सकता है तो यीशु मसीह भी कोई पुत्र को जन्म दे सकता है। And if Jesus creates some son today, और यदि आज यीशु कोई बेटे को जन्म दे या बना उसकी रचना करे, then we will call that son, तो we will talk to that son and say, उस बेटे के साथ बात करके कहेंगे I am older than you. कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, जेठा हूँ। You are right now created. तुम्हारी रचना तो अभी हुई। जस्ट Yes. We can say you are a new creation, you don't know, I will teach you. हम ऐसा भी उसे कह सकते हैं कि तू तो नई उत्पत्ति है और मैं तुझे अब सिखाऊंगा। You are son of Jesus Christ. तू यीशु मसीह का बेटा है। You are God. You are God. तुम परमेश्वर हो, But we are elder. लेकिन फिर भी हम बड़े हैं। When you were created, we saw you. When you were produced, when Jesus bore you, we were there. क्योंकि जब तुम्हें उत्पन्न किया गया, जब यीशु ने तुम्हें बनाया, पैदा किया, तब हम वहां मौजूद थे ही। And that is not the reason that Jesus is not giving son. That is not the reason Jesus is not giving the son. So this is not the reason. यीशु कोई बेटा What नहीं। will people call? As brother or a small child or a small brother? तो यीशु कोई बेटा नहीं दे रहा है तो उसके बारे में लोग क्या कहेंगे? उसे अपना छोटा भाई या अपना छोटा बेटा कहेंगे, ऐसा कोई कारण नहीं बनता। If what will this my children, all my believer will talk about this son? If Jesus going to give a son, what the people will say? That what not Jesus is thinking. यदि यीशु कोई बेटा दे तो दूसरे लोग वह बेटे के बारे में क्या कहेंगे, ऐसा यीशु नहीं सोचता है।
And for not that reason, he is giving any son. और ऐसा कुछ लोग बोल देंगे, ऐसे कारण की वजह से यीशु बेटा नहीं दे रहा है। But the truth is, Jesus cannot bear a child. ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि यीशु बेटा पैदा नहीं कर सकते, And father also cannot bear a child. और पिता भी कोई बेटे को जन्म नहीं दे सकते। There is no seed in father to give exact his son. पिता के अंदर ऐसा कोई बीज नहीं कि जो अपने जैसा ही कोई पुत्र पैदा करे। If he can bear a child, why he made a man out of dust and called son of God? यदि पिता पुत्र को ऐसे बना सकता है या जन्म दे सकता है, तो फिर पिता ने मिट्टी से मनुष्य को बनाकर उसे बेटा क्यों कहा? For Adam was called son of God. क्योंकि आदम को परमेश्वर का बेटा कहा गया था। If Adam, a mud or a dust made man was called son of God, how can you compare Jesus? यदि आदम जो मिट्टी से बना था उसे परमेश्वर का पुत्र कहा गया, तो यीशु की तुलना कैसे हो सकती है? 22nd reason why we don't believe Jesus is God's creation or God own son. और 22वां कारण कि यीशु परमेश्वर की रचना है, उत्पत्ति है, या परमेश्वर का खुद का बेटा है, ऐसा हम क्यों नहीं मानते? Because in Yeshaya 40:18, 46:5, these verses say that with whom you will compare me? क्योंकि यशाया की किताब 40वां अध्याय 18वां वचन और 46वां अध्याय 5वां वचन में ऐसा लिखा गया है कि मेरी तुलना किसके साथ करोगे? To what image will you compare him? उसकी तुलना कौन सी मूर्त के साथ करोगे? No one sit beside me. कोई मेरे बाजू में नहीं बैठ सकता। With whom you will compare me? मेरी तुलना तुम किसके साथ करोगे? Psalm 113 and 15, 5. भजन संहिता 113 and 5. भजन संहिता की किताब उसका 113वां अध्याय और 5वां वचन। None like you, God. हे परमेश्वर तेरे समान कोई नहीं है। Yes, Psalm 86 and verse 8. हाँ, भजन संहिता 86वां अध्याय और 8वां Among वचन। gods, none is like you. पर ईश्वरों के बीच में तेरे जैसा कोई नहीं। No one can come, nothing can compare with your works. तेरे कामों के साथ किसी की तुलना नहीं हो Paul also सकती। says in 1 Timothy 1:17, God is only wise God. He is a unique person. पौलुस भी कहता है पहला तिमोथी का पत्र 17वां वचन कि परमेश्वर ही केवल ज्ञानी है। He is he is the only wise God. केवल वो ही ज्ञानी परमेश्वर है और अनोखा है। He is a unique person. That what Bible teaches. वह एकमात्र अनोखा है, ऐसा बाइबल सिखाता है। You cannot compare him with anything. उसको आप कोई किसी बात के साथ तुलना नहीं कर सकते। How can you prove Jesus is God? यीशु परमेश्वर है, ऐसा आप कैसे साबित कर सकते हो? If you say Jesus is son of God, यदि आप कहते हो कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, then God cannot be a unique person. तो फिर परमेश्वर अद्वितीय या अनन्य नहीं हो सकता। Because he having someone and that is in his likeness. क्योंकि उसके पास कोई तो है और वह उसके जैसा ही है, उसके स्वरूप में है। How can you prove Jesus is God? यीशु परमेश्वर है, ऐसा आप साबित कैसे कर सकते हो? He is different than God. यीशु परमेश्वर से अलग है, So he is unique one. इसीलिए यीशु न्यारा है, अनोखा है। And Father is a unique person. और पिता भी न्यारा है, अलग है। 23rd reason. 23वां कारण, Angels are also called sons. स्वर्गदूतों को भी बेटा कहा गया। Genesis 6:1, Job 1:6. उत्पत्ति का 6वां अध्याय 1ला वचन और अय्यूब की किताब 1ला अध्याय 6वां वचन। Jesus said in John 10:35-36, I am been sent, I am been anointed, and I am also son of God. यीशु ने भी कहा यूहन्ना का सुसमाचार 10वां अध्याय 35वां 36वां वचन कि मुझे भेजा गया है, मैं अभिषिक्त हूँ और मैं भी परमेश्वर का पुत्र हूँ। You all are son, you are all are God. Gods, तुम सब परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के पुत्र हो। because with whom the word came, क्योंकि जिनके पास वचन आया they were called gods. उन्हें परमेश्वर कहा गया। They were not called creator, उनको उत्पन्नकर्ता नहीं कहा गया, but they were called God. लेकिन उनको ईश्वर कहा गया। They were called son of God. उन्हें
परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के पुत्र कहा गए। Micah 3, 3rd chapter 1, 2, angels are called God. Men are called God. मिका की किताब 3 अध्याय 1 और 2 वचन, Israel was called son of God. इज़राइल को भी परमेश्वर का पुत्र कहा गया। So, man, angel, servant, Israel, they all are called. Judge are also called God. तो मनुष्य, स्वर्गदूत और न्यायाधीश और इज़राइल और सेवक और ये सब लोगों को परमेश्वर के पुत्र कहा गया They are है। called son of God. उन्हें परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। How can you prove Jesus is God's own son? How can you prove it? यीशु परमेश्वर का खुद का बेटा है, आप ऐसा कैसे साबित कर सकते हो? 24th reason. 24वां कारण, We too are born of God. हम भी परमेश्वर से जन्मे हैं। John 1:12, to whom the word came, who have received, who have believed, they are called children of God. यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय 12 वचन, जिनके पास वचन आया, जिन्होंने विश्वास किया, स्वीकार किया, उन्हें भी परमेश्वर के संतान कहा गए। 1 John 3:9 says, we are born with the seed, with the word, and we are called children. पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 5वां वचन भी कहता है, Ninth verse. 9वां वचन भी कहता है कि हम वचन से जन्मे हैं, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है और जिसके अंदर उसका बीज रहता है वह भी परमेश्वर के संतान है। So the word came and they are also called children of God. तो जिनके पास वचन आया उन्हें भी परमेश्वर के संतान कहा गए। 5:1 also says, पहला यूहन्ना का पत्र 5वां अध्याय 1 वचन भी कहता है, we believe Jesus Christ and we became children of God. हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और फिर हम परमेश्वर के पुत्र बन जाते हैं। So we see that all are called children. तो हम देखते हैं कि सबको बेटे कहा गया है। And so Jesus Christ also became a child of God. तो यीशु मसीह भी परमेश्वर का बेटा, उसका पुत्र बना। If God is calling Jesus Christ the only He is using word for Jesus Christ the Son, यदि परमेश्वर यीशु मसीह के लिए, केवल यीशु मसीह के ही लिए पुत्र शब्द का उपयोग करता है, then He should not call anyone son. He तो should फिर- call brother, neighbor another word. तो फिर He और should use another word. तो फिर और दूसरों को परमेश्वर को संतान नहीं कहने चाहिए, बेटे नहीं कहने चाहिए, भाई या पड़ोसी ऐसा नाम देना चाहिए था। But all are called children of God. लेकिन सबको परमेश्वर के पुत्र कहा गया। Then Jesus is also like us. तो यीशु भी हमारे जैसा है। Then we have to believe like this. तो हमें ऐसा मानना पड़ेगा फिर कि यीशु भी हमारे जैसा है। But He is not son of God, but He became son of God. लेकिन यीशु परमेश्वर का पुत्र नहीं, लेकिन वह परमेश्वर का पुत्र बना। 25th reason. 25वां कारण, This is the last. यह अंतिम कारण है। We see Hebrew 8 and 5. हम देखते हैं इब्रानियों का पत्र 8वां अध्याय 5वां वचन, Jesus, when he was son, यीशु जब बेटा था he learned obedience. तब उसने आज्ञा पालन सीखा। If he had learned obedience during being a man, then when he was a man, he learned obedience at that time. जब यीशु मनुष्य बना और उस समय जब यीशु ने आज्ञा पालन सीखा, It shows, it proves that he never was anytime obedient. 508. Sorry, 508. माफ करना, इब्रानियों का पत्र 5वां अध्याय 8वां वचन, और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। If really Jesus Christ was Son of God from the beginning, यदि सच में शुरुआत से यीशु परमेश्वर का बेटा था it should be written, तो यहाँ ऐसा लिखा हुआ होना he was चाहिए। obedient and he showed his obedience when he was man also. When he became man also, he was the same obedient person. कि वह पहले भी आज्ञा मानता था और जब वह मनुष्य बना तब भी उसने आज्ञा पालन दिखाया, ऐसा ही यहाँ लिखा हुआ होना चाहिए था। But here it right, here the writer says, लेकिन यहाँ पर लेखक ऐसा कहता है Jesus Christ when he came as man, कि यीशु मसीह जब मनुष्य के रूप में आया when he became son, और जब वह पुत्र बना he learned obedience. तब उसने आज्ञा माननी सीखी। So he was not son before.
this what it proved. तो इससे यह साबिती मिलती है कि पहले यीशु बेटा नहीं था। If he was son, it should not be written like this. यदि वह पहले से पुत्र होता तो इस तरह से नहीं लिखा हुआ होता, But he learned obedience. लेकिन उसने आज्ञा पालन सीखा। That what he never know. कि जो आज्ञा पालन यीशु पहले कभी जानता भी नहीं था, He learned obedience. उसने आज्ञा पालन सीखा। That was not in that was good nature within him, but he never exercised or he put it in practice. वह उसके स्वभाव में एक अच्छा स्वभाव था, लेकिन उसने कभी उसको दिखाया नहीं, उसकी प्रैक्टिस नहीं की। Amen. आमेन। But he did it when he became man. लेकिन जब वह मनुष्य बना तब उसने वह सब He दिखाया। became son as we were. हम जैसे थे वैसे यीशु बेटा बना, And so he is called the elder brother. इसीलिए यीशु को बड़ा भाई, ज्येष्ठ भाई कहा जाता है। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। More we will go and study next time. और आगे के जो पॉइंट है हम फिर कभी सीखेंगे, अभ्यास Amen. करेंगे। God आमेन। bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद Make you दे, understand. आपको समझाए। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Father, thank you for Jesus Christ. पिता यीशु मसीह के लिए आपका धन्यवाद। Holy Spirit, we thank you पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं for the written word. लिखे हुए वचनों के लिए। Through that, we can come to truth. यह वचनों के द्वारा हम सत्य के पास आ सकते Jesus हैं। said, the scripture talk about me. यीशु ने कहा कि धर्मशास्त्र मेरे बारे में बात करता And है, if you search, you will have salvation. और यदि तुम धर्म पुस्तक में ढूंढोगे तो उद्धार पाओगे। And we are receiving salvation, Lord, every day. और प्रभु हम हर रोज उद्धार पाते हैं। From darkness, we come in light. अंधकार में से हम उज्याले में आते हैं। We come out from our errors. हमारी गलतियों में से हम सुधार लाते We हैं। come out from all our innocence and what we are ignorant about. हमारे सारे भोलेपन में से और हम जिसको अनदेखा करते हैं वह सारी बातों में से हम बाहर आते हैं। You send your light and you talk with us. We thank you. आपने आपका उज्याला भेजा और हमारे साथ बात की, हम आपका धन्यवाद करते हैं। More talk with us. और ज्यादा हमारे साथ बात Make us करो, understand. हमें समझाओ, Reveal your truth. आपका सत्य हमें प्रकट Bless करो। each one who are joined with us, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हर एक को आशीर्वाद who दो। are joined with our spirit, जो हमारे आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, who are led with the same spirit. Bless them. यही आत्मा से जो चलते हैं उनको आशीष दो। Father, we pray in Jesus' name. पिता हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, Let each one come to truth हर एक व्यक्ति सत्य के पास आए and let each be saved. और हर एक व्यक्ति बच जाए, In उद्धार पाए। Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन। Let's pray together what Lord taught. आइए मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वह प्रार्थना Our करें। Father who art in heaven, ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो, hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र माना Thy जाए, kingdom come. आपका राज्य आए, Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो, As it is in heaven, let be on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें And दो forgive our debts, और हमारे अपराधों को माफ as we करो, forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया। And lead us not into temptation, और हमें परीक्षा में ना ले जाओ, but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ, For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका है, Thy is power. पराक्रम आपका है, thy is glory. महिमा आपका है। Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर हो। In Jesus' name, यीशु के नाम we में confess it. हम कबूल करते हैं। Amen. आमेन। Now the grace of our Lord Jesus Christ, अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, love of our Father, हमारे पिता का प्रेम and fellowship of Holy Spirit और पवित्र आत्मा की सहभागिता be with you आपके साथ बनी and रहे, with all who are watching, who are joined with the truth. और जो लोग देख रहे हैं और जो सत्य के साथ जुड़ते हैं सबके साथ बनी रहे। Amen. Amen. God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। Shalom. शालोम। Praise God.